तो देखिए कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो दलपत विजय है खुमान रसो उसके बारे में देखा अच्छे से। उसके जो जितने भी जो पॉइंट थे एग्जाम से रिलेटेड उन सारे पॉइंटों को हमने वहां पर देखा। आज इस क्लास के अंदर हम जो सारंग दर है उस सारंग दर के बारे में देखेंगे। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो की बात करें तो डेली आपको वीडियो मॉर्निंग के अंदर 7:30 पे डेली मिल जाती है। तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपको जो सारा जो एग्जाम रिलेटेड सारे जो पॉइंट है वो अच्छे से आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सारंग दर है, उस सारंग दर को पढ़ने से पहले कल हमने दलपत विजय के बारे में पढ़ा था खुमान रासो। तो उस दलपत विजय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो दलपत विजय उन दलपत विजय है उसकी जो रचना है उसका नाम हमारे को बताना है। तो आपको अच्छे से पता है, कल ही हमने पढ़ा है। खुमान रासो की भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमान रासो का समय माना है। खुमान रासो में कुल कितने छंद है और खुमान रासो की हस्तलिखित प्रति किस संग्रहालय में मौजूद है। कल ही हमने अच्छे से देखा है और आपको इसके सारे के जवाब है वो आ रहे होंगे, क्योंकि कल अगर आपने देखा है तो अच्छे से आपको आ रहे हैं। तो इनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं और फिर लास्ट के अंदर जो जितने भी जो ये 5-7 क्लासें होंगी इन क्लासों के में जितने भी जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इन क्वेश्चनों के जवाब है हम रिवीजन क्लास के अंदर देखेंगे और फिर रिवीजन क्लास के अंदर उनके जवाब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अभी आपको जवाब इनके कमेंट में देने हैं। आगे दें, आगे बात करते हैं सारंग दर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए सारंग दर की रचना की बात करें तो हमीर रासो यानी जो हमीर रासो रचना है उसके जो लेखक है वो कौन है, सारंग दर है। रचना समय की बात करें तो 1357 ईस्वी है और इसको जब विक्रमी सन में करते हैं तो 1414 विक्रमी बनता है। मैंने आपको कई दफे बता दिया है परंतु जो कोई नए आए तो उनको भी पता चले कि आपको ईस्वी सन और विक्रमी सन है दोनों को एक साथ याद नहीं करना है, क्योंकि दोनों को जब आप याद करते हो तो एक प्रेशर बनता है और आपके दिमाग में जो एक लोड बनता है। इसलिए आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना आए। आप अगर ईस्वी सन में याद करते हो तो ईस्वी सन में कर लीजिए और अगर आप विक्रमी सन में याद करते हो तो उसको विक्रमी सन में याद कर लीजिए। बस आपको ध्यान यही रखना है कि अगर ईस्वी सन में आप याद करते हो तो उसके अंदर आपको 57 है वो प्लस करने पड़ेंगे अगर आपको विक्रमी पूछ ले, और अगर आप विक्रमी सन में याद कर रखिए उस सन को और आपको ईस्वी में पूछ ले तो आप 57 उसको माइनस कर दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग में लोड नहीं रखना है। इस ग्रंथ का मूल ग्रंथ अभी तक नहीं मिला है। किसका, जो हमीर रासो है। इस हमीर रासो जो सारंग दर की रचना है इसका जो मूल जो ग्रंथ है जो हाथ के द्वारा लिखा गया था सारंग द्वारा वो अभी तक नहीं मिला है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले हैं, उसी के आधार पर इस ग्रंथ का अस्तित्व स्वीकार किया। अगर जो प्राकृत पेंगलम जो रचना है, प्राकृत पेंगलम जो रचना है उस रचना में कुछ जो छंद है जो मिले हैं किसके, जो हमीर रासो के, उसी के आधार पर माना गया है कि जो हमीर रासो है वो कोई रचना थी और सारंगदर द्वारा लिखी गई थी। बाकी इसका जो मूल जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति इसी ग्रंथ से मानी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो मानते हैं कि जो अपभ्रंश है उस अपभ्रंश जो रचना है उसकी समाप्ति इसी ग्रंथ से मानी है। तो ये इसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर देखे। अब जो इसका जो वर्णन है वो छोटा सा था, तो जो नल सिंह है उसका भी हम इसी के अंदर देख लेंगे। तो देखिए जो नल सिंह है उसकी रचना की बात करें तो विजयपाल रासो, यानी विजयपाल रासो उसके जो लेखक है वो नल सिंह है। यानी जो सारे जो रासो साहित्य उन रासो साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, रचना समय की बात करें तो 16वीं शताब्दी है। यानी जो विजयपाल रासो है उस विजयपाल रासो का जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी में ये रची गई रचना है। मिश्र बंधुओं ने इसका रचना काल 1298 ईस्वी माना है। ये भी लाइन मोस्ट है। यानी वैसे इसका जो रचना समय है वो 16वीं शताब्दी है, परंतु जो मिश्र बंधु है उन मिश्र बंधुओं ने इसका रचना समय वो 1298 ईस्वी माना है, जो 13वीं शताब्दी होता है। 13वीं शताब्दी होता है।
ये ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में रचित है। कौन सा? जो विजयपाल रासो, इसकी भाषा है वो क्या है? अपभ्रंश है। विजयपाल रासो है वो नल सिंह की जो रचना है अपभ्रंश भाषा में, इसमें केवल 42 संधि ही मिलते हैं। यानी छोटी जो एक खंड काव्य है, छोटी सी रचना जिसके अंदर कुल छंद है वो कितने? 42 ही है। तो 42 संधि हमारे को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक एक जो पॉइंट है इसको अच्छे से आपको ध्यान कर लीजिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर होता नहीं है। बाकी इनमें से आपको क्वेश्चन है वो अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। आगे इस ग्रंथ यानी विजयपाल जो रासो है, विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल व पंग राजा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी जो विजयपाल रासो, उस विजयपाल राजो के अंदर हमारे जो विजयगढ़ यानी जो करौली है, विजयपाल में जो करौली है वहां का जो शासक था विजयपाल, उस विजयपाल और जो पंग राजा उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन, क्योंकि जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे जो ये पुराने जो राष्ट्र साहित्य है, उन राष्ट्र साहित्य में जो वर्णन लिखा गया उस वर्णन के आधार पर ही माना गया कि कौन सा शासक है वो कहाँ का था, कौन सा शासक किस काल में था, कौन से शासक ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कौन से शासक ने जो स्थापत्य से संबंधित जो है जो मंदिर है, मस्जिद है, किले है, बावड़ियां जो बनवाई, तो इन साहित्य से ही हमारे को ये जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो रिवीजन करेंगे, उस रिवीजन के अंदर जो जितने भी हमने जो पीछे जो क्लासें लिए उन क्लासों में आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ कि उनके जवाब आप कमेंट में दिया करो, और जवाब आप है वो कमेंट में नहीं देते हो तो उनके जवाब है आप दिया करो। ठीक है, उससे ज्यादा आप डिस्टर्ब नहीं होते। कमेंट में जवाब देने से आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है, उससे आपको वो चीजें वो याद होती है, तो इसलिए आप सोच विचार के उनके जवाब जरूर दिया करें। अगर आप जवाब देते हो और अगर उसके जवाब गलत हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु कम से कम आप जवाब तो दिया करो। ठीक है, तो कल वाली जो क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी, उसके अंदर जो जितने भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।